दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बंगाल चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट हुआ है। कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटिंग से ठीक पहले बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लास्ट में फिलहाल 4 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच चुकी। बता दें कि बांकुड़ा के जयपुर में टीएमसी के दफ्तर में शुक्रवार शाम को धमाका हुआ था। दोस्तों बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 77 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान हो रहा है। पश्चिमी बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए शनिवार को मतदान किया जा रहा है, जिसमें कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दोनों राज्यों में पहले चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,54,00,000 से अधिक है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधान सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से अधिकतर सीटें एक समय नक्सल प्रभावित रहे जंगल महल इलाके में आती हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस क्षेत्र में होने वाले मतदान पर टिकी हैं। पहले चरण में दोनों राज्यों की 77 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। भाजपा जंगल महल क्षेत्र से अच्छी उम्मीद लगाए बैठी है। साल 2019 में हुए आम चुनाव में इस क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर भाजपा को जीत हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र में मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। चुनाव आयोग जहां केंद्रीय बलों की लगभग 684 कंपनियों को तैनात कर रहा है, इनके पास 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर राज्य की पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। पहले चरण में पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों के अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की अति महत्वपूर्ण 7 सीटों पर मतदान होगा, जो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। मतदान के दौरान कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। इन 30 सीटों में से टीएमसी तथा भाजपा ने 29 सीटों पर, जबकि कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में पुरुलिया और झारग्राम जिलों की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। पुरुलिया की जयपुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। झारग्राम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अधिकारियों ने कहा कि झारग्राम में प्रत्येक मतदान केंद्र पर 11 अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में अब तक हुए किसी भी चुनाव में एक मतदान केंद्र पर पहली बार इतने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। वहीं दोस्तों असम में पहले चरण के मतदान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष हिरेंद्र नाथ गोस्वामी और असम की प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा सत्तारूढ़ भाजपा और असम गण परिषद के कई मंत्रियों की भी किस्मत भी पहले चरण के मतदान के साथ ईवीएम में कैद हो जाएगी। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा की 47 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। इस चरण में अधिकतर सीटों पर सत्तारूढ़ भाजपा, एजीपी गठबंधन, कांग्रेस नीत विपक्षी महागठबंधन और नवगठित असम जातीय परिषद एजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। दोस्तों आपको बताते चले, राज्य में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 27 मार्च को आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 1 अप्रैल और तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा।